बोला ना। हेलो एवरीवन, मैं अजमी सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने परिवार गुरुतेज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और आज हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ते हैं डिजिट के बारे में। बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं लेकिन गौर नहीं किए होंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज अपना जो है 14 लेक्चर रहेगा। नंबर सिस्टम में अपना कौन सा लेक्चर है? 14 लेक्चर है। 13 लेक्चर अपने हो चुके हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बताता हूँ जो सवाल एग्जाम में कभी कभी पूछता है और पूछा भी है। ठीक है, जैसे आप कभी गौर नहीं किए होंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे एक से लेकर एक से लेकर 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, एक से लेकर 100 तक की गिनती में दो का प्रयोग कुल कितनी बार होता है? दो का प्रयोग कुल कितनी बार होता है? कुल कितनी बार होता है? तो आपके मन में कुछ आ रहा होगा, दिमाग में कोई के दिमाग में 15 आ रहा होगा, कोई 20, कोई 19, कोई 21। क्या होता है कि हम कभी गौर नहीं करते हैं और कुछ को पता भी होगा। आइए आज हम आपको गौर कराते हैं। एक से लेके 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है? ठीक है, ये अपना सवाल है। अब ये क्लास 2 का क्वेश्चन है। क्लास 3 में ऐसे हम लोग पढ़ते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 तो 1। ठीक है, लेकिन ये सवाल एक छोटा सा है कि एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कुल कितनी बार होता है, तो एक बार आप हड़बड़ा जाओगे और काउंटिंग करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कुल कितनी बार होता है। एग्जैक्ट आंसर आप बता पाते हो तो ठीक, नहीं देखिए इसको आप। तो किसकी दो का प्रयोग? दो पहली बार हम लोग देखिए इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी होती है संख्या, और इससे बड़े फिर हम लोग सैकड़े पे बाद में बात करेंगे, केवल अभी हम लोग इकाई और दहाई की बात करेंगे। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपको पहली बार दो कब दिखा होगा? इकाई वाले अंक को लेके चलते हैं। दो हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर आपका 32 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया, 72 हो गया, और 82 हो गया, और 92 हो गया, 92 हो गया। इसके आगे कहीं हमको दो नहीं दिखेगा। और ये हमने इकाई के अंक पे बताया, देखिए इकाई के अंक पे। ठीक है, दो का प्रयोग देखिए कुल 10 बार हुआ होगा। एक, दो, केवल हम इकाई वाले अंक बात करें, दहाई वाले अंक को छोड़ दिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, यानी कि जो दहाई वाले अंक पे है दो का प्रयोग कितनी बार दिख रहा है हमको? दो बार। इसी प्रकार सॉरी, इकाई वाले अंक पे। अब हम लोग इसी प्रकार दहाई वाले अंक पे देखेंगे। दहाई वाले अंक पे पहली बार हमको कहाँ दिखेगा? देखिए 20 पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? 20 पे। दिखा देते हैं आपको। पहली बार कहाँ दिखेगा? 20 पे, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 21 पे, फिर 22, इसी प्रकार 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस प्रकार से आप देखोगे कि दहाई वाले अंक पे दो का प्रयोग कुल 10 बार हुआ है। देख सकते हो आप, एक, दो, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ऑब्जर्व किया इकाई पर कितनी बार हमको मिला? 10 बार। दहाई पर कितनी मिला? 10 बार। दो का प्रयोग, ठीक है, दो का प्रयोग, दो का प्रयोग इकाई पर 10 बार है और दो का प्रयोग दहाई पर
10 बार है, तो 10 और 10, 10 10 20, यानी इस प्रकार से अपना उत्तर होगा 1 से लेकर के 99 तक, 99। 100 को भूल जाइए, भी केवल हम इकाई और दहाई दो अंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने को एक इसको नोट पॉइंट में बना लो, आप क्या बना लो दिमाग में, 1 से लेके 99 तक में। जैसे आप दो देख रहे हो, ऐसे चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का, चाहे 6 का, चाहे 7 का, चाहे 8 का, चाहे 9 का, तो यही डिजिट होता है। यानी 1 to 9 जितने भी डिजिट हैं, हर एक डिजिट का 1 से लेकर 99 तक में 20 टाइम्स यूज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। इकाई अंक पे 2 का प्रयोग 10 बार और दहाई अंक पे 2 का प्रयोग 20 बार। वैसे ही अगर 3 देखोगे तो 3 पे भी आपको यही मिलेगा, इकाई अंक पे 3 बार मिलेगा, सॉरी इकाई अंक पे 10 बार मिलेगा 3 का प्रयोग, और दहाई अंक पे 10 बार मिलेगा 3 का प्रयोग। ऐसे ही 4 का, वैसे ही 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का मिलेगा। आप एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा, केवल 2 ही नहीं, क्या 3 भी होगा, क्या 4 भी होगा, तो इसी तरह से आप एक बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह के सवाल एग्जाम में आने को देखने को मिलता है, कई बार मिला है। सवाल किस तरह से रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज अपने को दिमाग बैठा लीजिए कि 1 से लेकर 99 तक में प्रत्येक अंक का प्रयोग कितना, प्रत्येक अंक का प्रयोग, प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कितनी बार होता है, 20 बार होता है। चाहे एक का पूछे, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे जिसका पूछे, 1 से लेकर 9 तक में प्रत्येक अंक का प्रयोग 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार होता है, ठीक। आइए सवाल लेते, ये छोटा सा है, ये हम लोग कभी इस पर गौर नहीं किए, आज आप गौर किए होंगे। अब सवाल है इस तरह से, 1 से लेकर के, 1 से लेकर, 1 से लेकर लेकर 400 तक की गिनती में, 400 तक की, 400 तक की गिनती में, 400 तक की गिनती में, 1 से लेकर 400 तक की गिनती में 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग कुल कितनी बार होता है, कुल कितनी बार होता है, ठीक है। कुल कितनी बार होता है, क्वेश्चन मार्क अपना ये है। अब देखिएगा, इस तरह के सवाल जो है यूपीपी, यूपीएसआई में इस तरह का देखने को मिला है। लास्ट ईयर मैंने देखा था यूपीएसआई में इस तरह के हर एक शिफ्ट में पूछा था, इसलिए यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि 1 से लेके 400 तक की गिनती में 3 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया एक लॉजिक, क्या लॉजिक बताया कि 1 से लेकर के 99 तक में, 99 तक में, 99 तक में 3 का प्रयोग, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे जितने डिजिट का हो भाई, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 99 तक भर में 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कितनी बार होता है, 20 बार होता है। इकाई अंक पे 10 बार और दहाई अंक पे 10 बार, 3 का प्रयोग हमको मिला होगा, 10 बार दहाई पे और 10 बार इकाई पे, ठीक है। इसी प्रकार इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, 100 से लेके 199 तक किसका प्रयोग, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा। अभी मैंने जैसे 2 के बारे में पढ़ाया था, तो आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप 2 भी लोगे तो भी 20 ही बार आएगा। यहाँ मैंने 3 ले लिया, इससे परेशान मत होइए। 100 से लेके 199 तक में 3 का प्रयोग, अभी मैंने आपको बताया कि इकाई और दहाई, अभी हम सैकड़े पे नहीं जाएंगे, केवल इकाई और दहाई पे, इकाई और दहाई पे, इकाई और दहाई पे प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार होता है। और हमको किसकी बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है। तो इकाई और दहाई देखेंगे, अभी सैकड़े की तो बात कर नहीं रहा है, अभी हम लोग पहले हम लोग इकाई और दहाई पे बात करेंगे, क्योंकि सैकड़े पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी इकाई दहाई सैकड़े पे है 1,
और सैकड़े पे हमको 3 तो है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 199 तक में 3 के प्रयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितनी बार बताओगे आप? 20 बार। अभी मैंने कुछ देर पहले यही बात बताया था, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 10 बार प्रत्येक अंक का प्रयोग 10 बार होता है इकाई पे और 10 बार होता है दहाई पे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ से? 199 के बाद आता है 200, 200 लेके 299 तक भर में किसका प्रयोग? 3 का प्रयोग। कितनी बार हुआ है? तो आप बताओगे कितनी बार बताओगे? 20 बार बताओगे, ठीक। अभी बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। अभी हमको 400 तक जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब 299 के बाद क्या आएगा भाई? 300 आएगा। 300 से लेके 399 तक जाएंगे, ठीक है। 300 लेके 399 तक बढ़ जाएंगे। तो इसमें देखिए अभी हम लोग किस पे बात करेंगे? केवल इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ठीक है। इकाई और दहाई की बात करेंगे। 3 का प्रयोग, किसका प्रयोग? 3 का प्रयोग। कितनी बार होता है भाई? 20 बार होता है। बार बार आप लिखोगे थोड़ो, बार बार जोड़ोगे थोड़ो, बस मैं यही आप माइंड सेट कर ले अपना। तो इकाई दहाई पे हमने देख लिया इकाई दहाई, लेकिन अब क्या और हमको फिर से 3 दिख गया। यहाँ पे देखिए 3 नहीं दिख रहा था सैकड़े पे, यहाँ पे भी देखिए नहीं दिख रहा 3। अब 3 की चर्चा कर रहा है और सैकड़े पे हमको अब की बार पहली बार दिखा है यहाँ पे 3 का। ये देखिए 3 दिख गया ना सैकड़े पे भी। अब 3 का प्रयोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 300 से स्टार्ट कर रहे हैं, 399 तक गए हैं, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए भाई। हमने इकाई और दहाई वाला पता कर लिया, सैकड़ा वाला पता कर लिया। सैकड़ा वाला पता करोगे आप तो कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो 301, 302, ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे? 399 तक में जाओगे। यानी 1 2 3 इस तरह 99 बार, 99 बार ये है। और 300 जब आप लिखोगे ये लिखा है 99 बार ये है। ये 1 2 3 तरह से 99 बार गए हो आप। और ये सैकड़े वाले प्लेस पे एक बार और एक तो आपको दिखाई दिया, इकाई दाएं सैकड़े पे। यानी सैकड़े प्लेस पे आप देखोगे, सैकड़े प्लेस पे देखोगे आप 100 बार आपको 3 मौजूद दिखाई देगा, ठीक। तो इकाई और दहाई पे 20 तो होगा इकाई दहाई, इसके साथ सैकड़े वाले प्लेस को जब मैंने काउंट किया तो यहाँ पे प्लस 100 कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहाँ तक जाना है हमको भाई? 1 से लेके 400 तक। अब 399 आ गया, 399 के बाद क्या आता है? 400 आता है। क्या आता है? 400 आता है। 400 में किसका तीन का प्रयोग है? तो बस 400 तक की गिनती आ गई, हम 400 लिख लिए। 400 में कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा है। तो बस कितनी, तो 1 से लेके 400 तक की गिनती में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 20 20 40 20 30 60 20 80, 80 ये और प्लस 100 ये, अपना आंसर आ जाएगा 180 टाइम्स। उम्मीद करते हैं ये सलूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह का सवाल 2019 आईएएस के एग्जाम में पूछा था। आईएएस 2019 सी सेट के पेपर में पूछा था, प्री एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, प्री एग्जाम में पूछा था। क्या पूछा था? एक से लेकर, एक से लेकर 1000 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती में, एक से लेकर के 1000 तक की गिनती में 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, 3 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है? कुल कितनी बार होता है? ये अपना क्वेश्चन है। अब क्या 1 से लेके 1000 तक गिनती लिख करके 3 अगर आप काउंटिंग करने लगोगे तो फिर केवल यही बार आप करके आओगे? इसके लिए लॉजिक है जो मैंने आपको बताया कि इकाई अंक पे और दहाई अंक पे मिला करके प्रत्येक अंक का प्रयोग टोटल 20 टाइम्स होता है।
बस यही माइंड सेट करके जाना है एग्जाम में। इसके अलावा आपको वहां पे सर्च नहीं करना है, रिसर्च करने लगी आप कुछ। ठीक है, तो बस फिर से मैं वही कहानी लिखने जा रहा हूँ, 1 से लेकर के 99 तक। किसका प्रयोग? 3 का प्रयोग। कितनी बार होता है? 20 टाइम्स होता है, 20 बार। इसी प्रकार इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? 99 के बाद आता है 100, 100 से लेके 199 तक, 3 का प्रयोग। कितनी बार बताओगे? 20 बार। ठीक है, इसी प्रकार 199 के बाद क्या आता है? 200, 200 से लेके 299 तक, 3 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार। ठीक, इसी प्रकार हम लोग देखिए 1 2, 2 के बाद लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 से कहाँ तक? जैसे 200 है, 300 है, 400, 500, ऐसे 900, 900 लेके 999 तक भर में। इसका प्रयोग? 3 का प्रयोग। कितनी बार हुआ है? तो बस हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, कहाँ से? यहाँ से देखिए काउंटिंग कर रहे हैं। पहली बार 20, ठीक है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 नहीं 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, ठीक है, 20 अट्ठे 160, 20 में 180, 20 नम्मा 200। कितनी बार? 200। आप बताओगे? 200 बार। ठीक, अब एक चीज मिसिंग है जो मैंने बताया था कि हम लोग को सैकड़े वाले प्लेस पे भी देखेंगे, 3 का प्रयोग सैकड़े वाले प्लेस पे। तो ये सैकड़े वाला प्लेस पे अगर हम लोग आप गौर करोगे, कहाँ से स्टार्ट होता है? 300 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 300 से स्टार्ट होता है। इकाई दाएं वाला तो काउंट कर लिए, सैकड़ा 300 से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा 301, 302, 303, ऐसे डाट डाट कहाँ तक आएगा? 499 तक आएगा, सॉरी 399 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? 399 तक आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 बार 2 3 ऐसी गिनती करोगे 99, और ये यहाँ पे 100, 99 100, तो आप लिखोगे 100 बार यहाँ पे। और कहीं आपको 3 दिखेगा नहीं, क्योंकि इकाई दाएं वाला सब काउंट कर लिए, और सैकड़े वाले प्लेस पे कहीं 3 दिख रहा है? 4 5 6 7 8 कहीं नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से अपना जो आंसर आ जाएगा, कितना बताओगे? 300 बार। उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब कल को फ्यूचर में कभी भी आपसे सवाल पूछे कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती में 4 का प्रयोग कुल कितनी बार होता है, इसकी जगह 3 का जगह क्या पूछेगा? 4 का प्रयोग, तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 300। 5 का प्रयोग पूछेगा तो उसका भी कितना आएगा? 300। 6 का प्रयोग पूछेगा तो उसका भी कितना आएगा? ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? लेकिन अगर 1 का प्रयोग कर ले, इसका पूछे 1 का प्रयोग, इसमें जो है जब इसका आप सॉल्व करोगे तो देखिए जब लास्ट में आप 1000 लिखोगे तो 1000 में की गिनती में यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, एक, इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर कहेगा 1 का प्रयोग कितनी बार होता है 1 से लेके 1000 तक की गिनती में, तो आप कितना बताओगे? 301। ठीक, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बहुत मुश्किल नहीं था ये सवाल, आईएएस के एग्जाम 2019 सीसेट के पेपर में पूछा था। ठीक है, और अब सीजीएल में भी पूछ रहा है और यूपीएसआई में भी पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएसआई में इस तरह के सवाल किस तरह से पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएसआई क्या था सवाल? यूपीएसआई में सवाल है, किस तरह का कुछ था? 1 से लेकर 500 तक की गिनती में, 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है या होता है?
ठीक है, अब आसानी से बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या बताओगे ऐसे 1 to 99 तक में किसका प्रयोग, 4 का यूज, कितने टाइम, 20 टाइम। सेम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 100 से स्टार्ट होगा 199 तक में जाएगा, इसमें 4 का प्रयोग 20 टाइम। ठीक, आगे और बढ़ेंगे, 200 आ जाएगा, 200 से लेके 299 तक का। 4 का प्रयोग, किसका प्रयोग, 4 का प्रयोग कितनी बार, 20 बार। इकाई दहाई पे फिक्स है, इकाई दहाई फिक्स है, 20 बार यूज होता है। फिर और 4 का प्रयोग और कहीं हमको 4 तो दिख नहीं रहा है, आगे आगे बढ़िए, फिर कहाँ आएंगे, 300 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएंगे, 399। इसमें 4 का प्रयोग कितनी बार, 20 बार। फिर आगे बढ़ेंगे, 400 से स्टार्ट होगा और कितना आ जाएगा, 499 आ जाएगा। इसमें 4 का प्रयोग 20 बार तो रहेगा ही रहेगा। तो भाई अभी इकाई और दहाई की बात करे थे, अब की बार हमको सैकड़े पे भी मिल गया। अभी तक हम लोग इकाई दहाई पे पता करते थे, अब की बार हमको सैकड़े पे भी दिख गया 4, सैकड़े स्थान पे भी मिल गया 4। ठीक है, तो बस इसमें क्या ध्यान देंगे हम लोग, देखिए 400 से स्टार्ट हो रहा है, 401, 402, 403, ऐसे करते करते 499। ध्यान से देखिए, यहाँ से गिनती गिनिए, 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक गया, 99, 99 बार ये, और एक ये 4, एक बार यहाँ पे और है, तो कितनी बार, 100 बार। यहाँ पे भी हम लोग 100 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको सैकड़े वाले प्लेस पे भी 4 का यूज दिख रहा है। ठीक, तो इकाई और दहाई पे 20 और सैकड़े वाले प्लेस पे 100। तो इस प्रकार से आगे अगर हम लोग कहाँ तक बोले, 500, जब 500 आप लिखोगे, क्या इसमें कहीं हमको 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बस यही तक हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 20 20 40 20 60 20 84 20 25 100 और 100, ये 100 200। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, 200। आंसर कितना हो जाएगा, 200। ठीक, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया, और बढ़ते हैं हम लोग नए सवाल की ओर। कुछ इस तरह के भी सवाल एग्जाम में आते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम में रूट पे आधारित भी सवाल पूछता है एग्जाम में, संख्या पद्धति, ये टॉपिक चल रहा है अपना। अब एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा है, फाइंड √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो आप 20 4, ठीक है, 5 या फिर 10, ऐसे कुछ ऑप्शन दिया जस्ट, और क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं कि ये x बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है, x की इक्विवेलेंट है, x बराबर, ये हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि माना x बराबर ऐसा है, क्या माना, माना x बराबर ऐसा है। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि x बराबर ऐसा है। अब हमको इसको फाइंड करना है कि इसकी s की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे, आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में आप वर्क कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक बार स्क्वायर करेंगे एक बार रूट हट जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये देखिए रूट दिख रहा है, ये हट जाएगा।
प्लस, अब बाकी पे तो रहेगा ही, बाकी पे तो रहेगा ही, √20 प्लस √20 प्लस √20, ये पे रहेगा, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे √20 प्लस √20 प्लस √20, यही है, डॉट डॉट इन्फिनाइट। इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट, इसको मैंने क्या माना था, एक्स माना था, ये मैंने एक्स माना था, क्या मान लिए, एक्स मान लिया। अब इसको सॉल्व करोगे, जो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस एक्स, इसको इधर करेंगे तो -20 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब अपना उत्तर आएगा। ठीक है, सपोज अपना ऑप्शन इधर है, ए बी सी डी, कितना 20 4 5 10, ठीक है। और इधर हमारे पास कुछ स्पेस है तो यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 20 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट आए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 समझते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -20 बराबर, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस, अभी मैंने बताया 5 चौक 20 होता है, यानी कि 5x, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप ऐसे, 5 - 4 कर लीजिए आप, ये माइनस अपनी जगह, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, और 5 चौक 20 होता है, एक्स यहाँ पे है तो एक्स लिख देंगे, एक्स है यहाँ पे तो लिख देंगे, -20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -5x, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4x, -20 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x-5, ठीक है, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-5 इक्वल टू 0। और देख लीजिए इसमें x-5 यहाँ भी, x-5 यहाँ भी है, x-5 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये बाहर कर लेंगे तो बचेगा x+4, x+4 इक्वल टू, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 हो तो निश्चित तौर पे इनमें से कोई एक नंबर जरूर 0 होगा। इफ x+4 इक्वल टू 0, देन -4, रूट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, √20 प्लस √20, तो आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, ठीक है। √20 प्लस √20 तो माइनस में कभी आंसर नहीं आ सकता, तो दिस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे आप, दिस वैल्यू इज इग्नोर। नाउ अब क्या करेंगे भाई, इफ x-5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 क्या ऑप्शन में है, तो ये आंसर आ गया। ये आप देख रहे होगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा है, इस तरह से एग्जाम में करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और बहुत लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसके पास एक ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, सारे स्टूडेंट इसको यूज करके जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ये डिटेल मेथड है, इसका ट्रिक क्या है उसको समझ लेते हैं। सवाल ये था, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट, पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या हो। जब भी इस तरह का सवाल हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको उठाइए, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए
दो ऐसे नंबर में ब्रेक करिए, दो ऐसे फैक्टर करिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए 20 दिख रहा जैसे, लेकिन वो दो फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस भी 1 आए। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। होने को तो 10 दूनी 20 भी होता है, होने को 10 दूनी 20 होता है, लेकिन इसका आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 10 में से 2 जाएगा तो 8। तो ऐसे नंबर नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20। क्या इसका डिफरेंस 1 आ रहा है? दो चीजें हमको ध्यान रखना है कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, जो फैक्टर लें, जो नंबर है, ठीक है, उसका फैक्टर लेंगे f1 इंटू f2। उन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इस नंबर के इक्विवेलेंट हो जो नंबर हो, और दूसरा f1 डिफरेंस f2, f1 डिफरेंस f2, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए उन दोनों फैक्टर का। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, देखा कि दो फैक्टर मैंने तोड़ा, 5 और 20, ये नंबर के बराबर आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 4, देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा आंसर या तो 5 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि नंबर हमको मिल चुका है। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि 5 होगा कि 4 होगा? तो हम लोग रूट के अंदर देखेंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी वैल्यू देखिए पॉजिटिव रखी है। पॉजिटिव इन द सेंस हमको इस चीज को समझना होगा कि हमको बड़ा फैक्टर लेना है। क्या लेना है? बड़ा फैक्टर। अगर प्लस का साइन रूट के अंदर, सारी वैल्यू रूट के अंदर प्लस में है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? बड़ा वाला फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर। तो बड़ा फैक्टर कौन सा है बताइए? 5 और 20 में इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है? 5 है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। आगे देख लेते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन। अब इसका उत्तर आप दोगे। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। आपके दिमाग में आंसर तुरंत क्लिक कर गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो नंबर 72 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, लेकिन उसमें डिफरेंस 1 का आना चाहिए। होने को तो 24 या 72 भी होता है, और ठीक है 36 गुना 72 होता है। ठीक है, 36 गुना 72, तो ऐसे नंबर को नहीं लेना। 18 चौक 72, उसको नहीं लेना। डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर आप 18 चौक 72 लोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसको नहीं लेना है, ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस 1 आए। ठीक है, तो 72 को दो फैक्टर में ब्रेक करिए। तो आप देख रहे हो 8 9 72, चाहे 9 8 72 लिखो चाहे 8 9 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में छोटा घटा दो, इसका डिफरेंस भी देख लो। 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, है ना? 9 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 9 8 72 भी हो रहा है, ये नंबर के इक्विवेलेंट भी है। तो दो नंबर हमको मिल गया है, 8 इंटू 9, यानी यही दो फैक्टर में से कोई एक आंसर है। अब आंसर के लिए हम 8 करेंगे कि 9 करेंगे? तो मैंने अभी बताया अगर रूट के अंदर सारी वैल्यू प्लस में है तो हमारा आंसर बड़ा वाला फैक्टर होगा। आंसर क्या होगा? बड़ा वाला फैक्टर होगा। तो आप बताइए इनमें से 8 और 9 में से बड़ा कौन है? तो आप बताओगे बड़ा 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिए। √56 माइनस अंडर रूट के अंदर √56 माइनस अंडर रूट के अंदर √56 माइनस डॉट 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 इंफिनाइट का मान क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। 56 दे दिए, 8 दे दिए,
7 दे दिए, नन दे दिए, तो क्या होगा आंसर बताइए। तो आप में से बहु लोग का जवाब आ गया होगा। 56 को तुरंत ब्रेक करेंगे, तो आप बताओगे दोस्त, 8 सते 56 होता है, 8 सते 56, 8 सते 56, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी हमको फैक्टर मिल चुका। तो दो नंबर कौन से हैं, 8 और 7। अब आंसर के लिए 8 करेंगे कि 7 करेंगे। तो अभी मैंने बताया अगर रूट के अंदर माइनस में रखी हुई वैल्यू, जैसे माइनस 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 में है, इसका मतलब हम लोग आंसर के लिए छोटा वाला फैक्टर लेंगे। आंसर के लिए क्या बताएंगे, छोटा फैक्टर लेंगे। छोटा फैक्टर कब लेंगे हम लोग, जब रूट के अंदर माइनस में रखी हुई वैल्यू है। तो छोटा कौन है, 8 और 7 में, तो आपका उत्तर आएगा 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद करते हैं ये भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। √12 माइनस अंडर रूट के अंदर √12 माइनस अंडर रूट के अंदर √12 माइनस, इसी प्रकार डॉट 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 इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे 12 का फैक्टर करिए, 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, और 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो आंसर इसको करें, किसको करें, किसको मार्क करेंगे, रूट के अंदर देखिए माइनस में अगर रहता है तो अभी मैंने बताया छोटे वाले वैल्यू को आंसर करेंगे। तो छोटा वैल्यू कौन है, 3 और 4 में, तो आप बताओगे कि छोटा वैल्यू 3 है। इस तरह से आप देख के ही तुरंत आंसर इसका पता कर सकते हो। और इसका बेसिक तरीका क्या है, देख रहे हैं पूरा बोर्ड भर गया था, तो हमको बेसिक तरीका तो जानना ही जानना है, साथ ही साथ हमको ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच को भी फॉलो करना है। ठीक, इस तरह के एक सवाल अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा तो कैसे करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। अब ऑप्शन में दे दिए 81 और 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 15/16, ठीक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स माना। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो डिटेल में कर देते हैं, माना एक्स बराबर रूट के अंदर √3 √3 √3 √3। ठीक, अब देखिए रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करने पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करिएगा ये रूट हट जाएगा, लेकिन एक बार स्क्वायर करने पे एक ही रूट हटेगा, इन तीनों पे रह जाएगा। इन तीनों पर आएगा, और अभी भी रूट बना हुआ है, क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में वर्क करिएगा, ठीक है। अब फिर से अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है हट जाएगा, बाकी इन दोनों पे रह जाएगा, √3 √3। अभी भी देखिए आप गौर करिएगा तो अभी भी इसमें रूट लगा हुआ है, अगेन ऑन स्क्वायर बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब s की पावर में 4 है, फिर से आप स्क्वायर करोगे
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, घात के ऊपर घात गुणा होता है, गुणा हो जाता है, तो 4 दूनी 8। कुछ लोग जोड़ भी देते हैं, जोड़ना नहीं है, घात पर घात रहने पर गुणा हो जाता है, तो 4 दूनी 8। ठीक, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 4। और जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाले इधर वाले यूनिट का, ये रूट हट जाएगा, लेकिन अभी भी ये महाशय रह जाएंगे। तो क्या करिएगा, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक अपने को स्क्वायर करना है। अब कितना हो जाएगा, ये एस की पावर में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 8। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 4। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। और ये रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा। अब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई नंबर हो और सारे बेस वैल्यू सेम हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एस की पावर में 16 है, बेस क्या है, 3 है, बेस क्या है, 3 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाता है, घात को आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है, यहाँ से देखिए x बराबर, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको x मैंने माना था कि इसकी वैल्यू क्या था, x माने था, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। तो x बराबर, ये देखिए, ये इक्वल के जब उधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा, जैसे ये ऊपर है लिखा है 15 और ये नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये तरीका होता है। तो x बराबर हो जाएगा 3 की पावर में 15/16, 3 की पावर में 15/16। तो सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करोगे, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसका ट्रिक है अपने पास, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो बेस हो उसको आप लिख दीजिए। अब पहाड़ा पढ़ना है, अगर पहाड़ा आता है तो ये सवाल तुरंत हो जाएगा। किसका, 2 का पहाड़ा। देखिए, रूट एस का मतलब होता है 1/2, एस की पावर में 1/2 का मतलब होता है, रूट एस का मतलब क्या होता है, एस की पावर में 1/2। इसमें 2 कितनी बार शामिल है, यही बस पहाड़ा पढ़ लो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। और ऊपर क्या करेंगे, जो भी नीचे वाली वैल्यू उसमें जस्ट केवल एक कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। 16 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर में 15/16, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, एक सवाल आपके लिए बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। अंडर रूट के अंदर 7, 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 ये सवाल है अपना भाई। ठीक, और इसमें कह रहा है कि क्या होगा वैल्यू। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, जो बेस पे वैल्यू रखा उसको रख दो और सीधे किसका, 2 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, नीचे की ओर 32 लिखेंगे और ऊपर जस्ट एक कम, 32 से कम कितना होता है, 31। बस प्यारे भाइयों, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को आपको कई बार आपको मिला होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी दिन से आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।